जय हिंद साथियों, आज का ये वीडियो बनाने का विषय है कि एक बहुत ही अपने ही स्टेट में एनसीसी इंस्ट्रक्टर बनने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका निकला है। गवर्नमेंट ने जो है एनसीसी को एक्सटेंड करने के लिए, एनसीसी बटालियंस को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एनसीसी ट्रेनिंग देने के लिए प्लान बनाया है। तो उसके लिए जो रिटायर एनसीओज जेसीओज हैं उनको इंस्ट्रक्टर लगाया जाएगा। बहुत अच्छा चांस है साथियों। और उम्र भी जो है 56 साल तक इन्होंने रखा है कि 56 साल तक जेसीओज अप्लाई कर सकते हैं, 54 साल तक जो है एनसीओज अप्लाई कर सकते हैं। तो जो जेसीओज एनसीओज जिनको, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है सैलरी भी अच्छी 45,000 रुपया है पर मंथ जेसीओज के लिए, एनसीओज के लिए 35,000 रुपया है। और ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा, अपने स्टेट के अंदर ही इसमें नौकरी आराम से मिल जाएगी। और एनसीसी में आपको पता है कि दिन में स्कूल लगते हैं और स्कूल के बाद में 2-3 घंटा सिर्फ जो है एनसीसी की परेड होती है और इसका भी टाइमिंग होता है। तो ज़्यादा वो भी नहीं है कि भाई फौज की तरह 24 घंटे बढ़ने वाली नौकरी भी वहाँ पर नहीं है, और अपने घर के नज़दीक ही है और इसमें छुट्टियाँ भी हैं और सब कुछ है। तो जिस साथी को ज़रूरत है सर्विस के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ और आप लोग इस वीडियो को लास्ट देखिए। आपको ज़रूरत नहीं है, किसी साथी को समझा दीजिए। हो सकता है आपके माध्यम से किसी को नौकरी की ज़रूरत हो और उसको अच्छा नौकरी मिल जाए। 56 साल इसीलिए रखिए कि क्योंकि मैक्सिमम 4 साल तक के लिए टर्न है इसमें, तो 56 और 4 60 साल हो जाती हैं तब तक के लिए, ठीक है नहीं। तो ये अच्छा नौकरी है। तो साथियों, इसमें जो है वीडियो में बने रहिए। अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्या पता आपके हाथ से किसका भला हो जाए। तो इसको संकोच मत कीजिए, आपके जो साथी हैं उनके पास में शेयर कर दीजिए। तो देखो साथियों, अपने ही स्टेट में एनसीसी इंस्पेक्टर बने रिटायर जेसीओज और एनसीओज के लिए सुनहरा अवसर है। उम्र है 56 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जेसीओज 45,000 रुपया, एनसीओज 35,000 रुपये हैं। गोल्डन चांस फॉर एनसीओज एंड जेसीओज अप्लाई फॉर एनसीसी इंस्ट्रक्टर। तो ये साथियों बहुत अच्छा मौका है इसमें। और इसमें ज़्यादा एनसीसी के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए ज़्यादा कोई उसमें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए देखते हैं साथियों, ये है राष्ट्रीय क्रेडिट कोर, नेशनल क्रेडिट कोर्स। इन्होंने जो है ये इनकी साइट पर जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल में बता देते हैं हम आपको। और साथियों, ये जो है गोल्डन चांस फॉर एनसीओ जेसीओ अप्लाई फॉर एनसीसी इंस्ट्रक्टर्स, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल नेशनल क्रेडिट कोर्स, हायरिंग ऑफ ईएसएम एज कंट्रेक्चुअल इंस्ट्रक्टर। कंट्रेक्चुअल बेसिस पर इंस्ट्रक्टर लगाएंगे वहाँ पर, एज पर एक्सपेंशन प्लान ऑफ एनसीसी। एनसीसी की जो एक्सपेंशन प्लान है, बढ़ाने की प्लान है, उसके अनुसार आपको इंस्ट्रक्टर लगाया जाएगा। साथियों, जो है जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द सैंक्शन द एक्सपेंस ऑफ एनसीसी वाइड देयर गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर नंबर। ये लेटर नंबर है, इसके द्वारा जो है 1 जुलाई 2024 का लेटर नंबर है ये। इसके द्वारा सरकार ने जो है सैंक्शन दे दी है कि भाई एनसीसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा इसमें किया जाए। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द एक्सपेंशन प्लान, डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट्स कोर्स विल बी हायरिंग एक्स सर्विसमैन लगाएंगे, हायरिंग करेंगे। ईएसएम जेसीओज सूबेदार और नायब सूबेदार एंड हवलदार सब्सटेंटिव रैंक होना चाहिए। एज इंस्ट्रक्टर स्टाफ लगाएंगे वहाँ पर, कंट्रेक्चुअल बेसिस पर लगाएंगे, ठीक नहीं। और स्टेट ऑफ PHP एंड सी, ये सारी स्टेट के बारे में डिटेल में बता दूंगा। ये शॉर्टकट में है। ये उड़ीसा, गुजरात जो है ये सारी स्टेट में, यूके, जे.एंड.के, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, यूपी, महाराष्ट्र, MP, मध्य प्रदेश, ये सारी जो है शॉर्ट में है। तो इसको मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ। देखो डिटेल में ये है कि कितनी कितनी वैकेंसी हैं साथियों, किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी हैं, ये आप डिटेल में जान लीजिए। हिमाचल प्रदेश में जेसीओज की 22 वैकेंसी है और एनसीओज की 32 वैकेंसी है। बिहार में एनसीओज की 32 वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में एनसीओज की 53 वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में
एनसीओज की 17 वैकेंसी है। महाराष्ट्र में एनसीओज की 32 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश में जेसीओज की 17 वैकेंसी है और एनसीओज की 36 वैकेंसी है। और वेस्ट बंगाल सिक्किम में जेसीओज की 13 वैकेंसी हैं और एनसीओज की 24 वैकेंसी हैं। उड़ीसा में जेसीओज की 11 वैकेंसी हैं, एनसीओज की 27 वैकेंसी हैं। गुजरात में जेसीओज की 9 वैकेंसी हैं, एनसीओज की 20 वैकेंसी हैं। और कर्नाटक एंड गोवा में एनसीओज की जेसीओज की 10 वैकेंसी हैं, एनसीओज की 19 वैकेंसी हैं। तमिलनाडु में पांडिचेरी अंडमान निकोबार में जेसीओज की 19 वैकेंसी हैं और एनसीओज की 43 वैकेंसी हैं। उत्तराखंड में जेसीओज की 9 वैकेंसी हैं, एनसीओज की 24 वैकेंसी हैं। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में जेसीओज की 7 वैकेंसी हैं, एनसीओज की 14 वैकेंसी हैं। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में जेसीओज की 11 वैकेंसी हैं, एनसीओज की 20 वैकेंसी हैं। केरला एंड लक्षद्वीप में जेसीओज की 13 वैकेंसी हैं और एनसीओज की 26 वैकेंसी हैं। राजस्थान में जेसीओज की 13 वैकेंसी और एनसीओज की 24 वैकेंसी हैं। तो साथियों इस प्रकार से स्टेट वाइज वैकेंसी हैं ये। और हायरिंग का प्रोसीजर क्या है साथियों? तो प्रोसीजर है हायरिंग एट द स्टेट डायरेक्ट लेवल जो है, तो प्रोसीजर विल बी फॉलोड बाय द हायरिंग ऑफ ईएसएम को हायरिंग करेंगे एक्सर्विसमैन को। एप्लीकेशन सबमिशन है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फिल सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन भरना है। लिंक है ईमेल आईडीज एंड आल्सो बाय पोस्ट एट द एड्रेस मेंशन्ड एट अपेक्स ए। द एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी। इंडिविजुअल भेजना है एप्लीकेशन। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विल बी सैंक्शनड इन पीडीएफ फॉर्मेट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ फॉर्म में आपने लगाना है। और सिंगल डॉक्यूमेंट एंड फोटोकॉपी सेव्ड एज पीडीएफ विथ टोटल साइज होना चाहिए उसके लिए 5 MB। तो ये 5 MB का साइज आपको बना देंगे किसी भी कंप्यूटर सेंटर वाले पे, या आप खुद भी बना सकते हैं। विल यू अपलोडेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। आफ्टर सक्सेसफुली फिलिंग द एप्लीकेशन द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द। देखो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, उसके बाद उसकी एक प्रिंट आउट कॉपी भी आपने ले लेना है। विच इज़ टू बी टेकन अलॉन्ग फॉर द इंटरव्यू, जो आपने इंटरव्यू में साथ में लेके जानी है। कार्ड अलॉन्ग विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जानी है वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर। फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ओनली विल नॉट बी रीजन टू कॉल द इंटरव्यू। भाई खाली एप्लीकेशन फॉर्म भरना है इसका मतलब कि नहीं आपको इंटरव्यू आ जाएगा। दो शॉर्ट लिस्ट ओनली विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। शॉर्ट लिस्ट क्या जाएगा, लेकिन इसके लिए आप घबराना मत, आप फॉर्म भर दीजिए, आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। हम डरते रहते हैं फौजी कि भाई हमारा पता नहीं शॉर्ट लिस्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं बोलता हूँ 100% शॉर्ट लिस्ट होता है। मैंने आने के बाद में जहाँ भी अप्लाई किया मैंने, वहाँ के लिए मेरा इंटरव्यू आया, वहीं पर सिलेक्शन हो गया। और लास्ट में मैंने गजटेड पोस्ट जो है वो लेक्चरर की ज्वाइन कर ली, बाकी छोड़ दी। तो इस प्रकार से आप डरिए मत, आप जहाँ भी जाएंगे आपका सिलेक्शन होगा। और जो है स्क्रीनिंग कैसे होगा, द एप्लीकेशन विल बी स्क्रीन बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स एट द ईच स्टेट डायरेक्टरेट। डायरेक्टरेट स्क्रीनिंग होगी, कोई बात नहीं, स्क्रीनिंग होने दो, आपको बुलाया जाएगा। दिस विल बी डन टू असेसन कैंडिडेट्स मीटिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज लिमिटेशन, तो एज लिमिट है 56 साल तक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 56 साल तक आप अप्लाई कर दीजिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई इतनी वो नहीं है, मिनिमम है। एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास है ही है। कैंडिडेट्स विल सबमिट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट हैं ये, जहाँ पर आप ये CHS में जाइए और वहाँ पर डॉक्टर साहब आपको 1 घंटे के अंदर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दे देंगे वहाँ पर। स्टेटिंग प्रेजेंट फिटनेस आल्सो बी सबमिटेड। डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट विल बी वैलिडेट बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स। बोर्ड ऑफ ऑफिसर होंगे, कोई बात नहीं उसमें। द लिस्ट ऑफ फाइनल कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू, उनके लिए इंटरव्यू बुलाया जाएगा। द फाइनल लिस्ट कैंडिडेट विल बी शेयर्ड शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट थ्रू ईमेल, और ईमेल के द्वारा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा। इंटरव्यू होगा साथियों, तो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड फॉर इंटरव्यू। आप फॉर्म भरिए, शॉर्ट लिस्ट आपका ऑलरेडी है, यहाँ इतने नहीं होते हैं जो ज़्यादा अप्लाई करने वाले, ठीक है नहीं। इन्वाइटेड फॉर द इंटरव्यू ऑन द स्पेसिफिक डेट एंड लोकेशन गिवन बाय द स्टेट NCC डेट्स। NCC डेट्स में जो है आपकी जहाँ पर बुला लेंगे वो। सब्सिक्वेंटली टू अवेलेट द स्टेबिलिटी तो कैंडिडेट फॉर द अलाउटेड वैकेंसीज, वैकेंसी के अनुसार। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। कैंडिडेट वो सक्सेसफुली क्लियर द इंटरव्यू स्टेट विल अंडरगो डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको फिट ही है, आर्मी से आ रखे हैं, मेडिकल फिट है आप, और सब कुछ सही है। एज आपका हुआ है तभी आपने फार्म भरा है, एक्सपीरियंस आपके पास आर्मी का है ही है। बिसाइड डॉक्यूमेंट्स पैरा 5C
एप्लीकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द पुलिस वेरिफिकेशन। हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन होने दीजिए। आपको तो करेक्टर सर्टिफिकेट सब कुछ सही है, तो पुलिस वेरिफिकेशन क्या करेगी, होने दीजिए बिल्कुल। सिलेक्शन क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर द बोर्ड ऑफ ऑफिसर विल सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। जो सुटेबल कैंडिडेट होंगे उनको सेलेक्ट करेंगे। आप सुटेबल हैं, ये मत सोचिए कि कोई हमारे से ज़्यादा सुटेबल अच्छा होगा, ठीक है नहीं। स्पेसिफाइड पोजीशन एंड लोकेशन इंक्लूडिंग द रिजर्व लिस्ट। रिजर्व लिस्ट भी बनाएंगे वहाँ पर 20%। मान लो 100 वैकेंसी है तो 120 को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या होगा, selected candidate will be receive appointment letter by signing the contract with the state directorates specifying the terms and condition। वो टर्म्स कंडीशन सैलरी वगैरह जो है वो डॉक्यूमेंट वो साइन होते हैं। तो सैलरी पता ही है आपको 45,000 35,000 है। टर्म्स कंडीशन पता ही है आपको कि भाई 2 साल के लिए किया जाएगा, फिर उसको बढ़ाया जाएगा, मैक्सिमम 4 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। तो ये है, आपको पता ही है। हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म। Application will be duly filled online only for Bihar and Jharkhand, उत्तराखंड NCC dates इनके लिए ऑनलाइन है। सेंट वाया ईमेल एंड आल्सो बाय पोस्ट टू द कंसर्न स्टेट डायरेक्टरेट डिपेंडिंग ऑन द चूजन प्लेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज गिवन अपेंडिक्स ए। अपेंडिक्स ए को देख लीजिए आप, नेट खोलिए, नेट के ऊपर डाउनलोड कीजिए डायरेक्टर ऑफ NCC और सारा उसके अंदर आ जाएगा। The format of the application form is attached, appendix A. Date of submission, last date for submission of application online is 13 मार्च 2025। तो साथियों बहुत दिन है अभी, 13 मार्च 2025 के। अगर आप जो है एलिजिबल हैं और चाहते हैं अपने स्टेट में NCC के लिए इंस्ट्रक्टर बनना, तो अभी भी आपके पास अच्छा मौका है। इट इज़ मैंडेटरी टू अप्लाई ऑनलाइन वेयर अप्लीकेबल और सेंड यूर एप्लीकेशन थ्रू ईमेल एंड बाय पोस्ट आल्सो भी एड्रेस लिस्ट इन अपेंडिक्स ए। तो ये दिया हुआ है। अब साथियों देखो डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट नीड टू बी अटैच्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, अटेस्टेड कॉपी ऑफ परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस, कोई दिक्कत नहीं है आपका, उसके अंदर है ही सारा परमानेंट एड्रेस। कॉपी ऑफ पेंशन पेमेंट PPO की कॉपी आप अटैच कर दिए, फोटो कॉपी ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट आपको दी हुई है आर्मी ने, वो अटेस्ट कर दिए। सर्टिफिकेट एंड सिविल कोर्स डन, जो भी आपने किए हैं आर्मी के किए हैं या सिविल कोर्स जो भी किए हैं उनकी एप्लीकेशन लगा दीजिए। साथ कॉपी ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो तो आपको ECHS से मिल जाएगी वहाँ से, और आपका आर्मी से जो लेकर के आए हैं वो भी टाइम ऑफ रिलीज जो रिलीज होते समय जो आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी लगा दीजिए, और आपने ECHS से बना करके वो भी लगा दीजिए। और फॉर्म 11 ऑफ EPF एक्ट 1952 गिवन अपेंडिक्स 2 में दे रखा है, वहाँ पर नेट पर देख लीजिए आप। इंश्योरेंस डिक्लेरेशन वो दे रखा है अपेंडिक्स C में नेट के ऊपर, तो आप डाउनलोड करवा लीजिए। आपका मुश्किल से 50-60 रुपये लग जाएगा, कोई बात नहीं है। पार्ट ऑर्डर ऑफ ऑनर एंड अवार्ड्स, इफ एप्लीकेशन कोई ऑनर ऑफ अवार्ड्स मिले हुए तो आपको पार्ट ऑर्डर देख लीजिए। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो देख लीजिए। तो ये था साथियों। और जो है ESM इन NCC यूनिट्स विल बी हायर्ड 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरी होंगे। कंट्रोचुअल स्टाफ सूबेदार नायब सूबेदार, एक हो गया सूबेदार और नायब सूबेदार, दूसरी कैटेगरी होगी हौलदार। 3 ये प्रकार हौलदार नायब सूबेदार और सूबेदार के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर बोथ द अबव मेंशन कैटेगरी वुड बी दी सेम एक्सेप्ट एज रैंक एंड पे। ये सब के लिए टर्म्स कंडीशन एक ही है, सिर्फ जो है अंतर होगा तो एज में। एज जो है JCOs के लिए 56 साल, NCOs के लिए 54 साल, और रैंक जो है JCOs के लिए सूबेदार नायब सूबेदार, NCOs के लिए हवलदार। और पे जो है JCOs के लिए 45,000 और NCOs के लिए 35,000। तो इस प्रकार से जो है ये आप इसके अंदर से कर सकते हैं। साथियों आगे जो है एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबल है देखो सर्विस। द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर हायरिंग ऑफ ESM NCC इन द अबव मेंशन्ड कैटेगरीज एज आर शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन द रैंक ऑफ हवलदार, इन द रैंक ऑफ हवलदार एज ए कंट्रेक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ, रिटायर्ड NCO होना चाहिए, हवलदार होना चाहिए, एंड रिटायर्ड द रैंक ऑफ सूबेदार एंड नायब सूबेदार होना चाहिए दोनों, ठीक है नहीं। ये दो बिल्कुल नायब सूबेदार सूबेदार होना चाहिए, यानी कि MSCP नायब सूबेदार MSCP हवलदार नहीं चलेगा, ठीक है नहीं। ESM फ्रॉम ऑल सर्विस आर्मी आर एलिजिबल सब्जेक्ट, सभी जो है आर्मी एयरफोर्स नेवी के एलिजिबल है इसमें। पैरा
लेट पैरा 9 to 12 15 तक। पर्सनल हु हैव सर्व्ड कैटेगरी ए एस्टैब्लिशमेंट, कैटेगरी बी जैसे ट्रेनिंग सेंटर है, पूना है, इस प्रकार की जो कैटेगरी हैं, ठीक है नहीं, तो वहाँ पर जो है आर्मी कोर्स को जहाँ पर होते हैं, रेजिमेंटल सेंटर हैं, वहाँ पर अगर कहिए तो उसको क्या है परफॉर्मेंस दी जाएगी। प्रोफेशनल कोर्सेज विल बी गिव प्रोफेशनल, या ऐसे जहाँ पर प्रोफेशनल जो कोर्स किए होंगे वहाँ पर, तो कैटेगरी ए में, बी में या रेजिमेंटल में, तो उनको वो दी जाएगी, ट्रेनिंग प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। अब एजुकेशन एंड कोर्सेज क्वालिफिकेशन ईएसएम इंस्ट्रक्टर के लिए क्या क्या है? एनसीसी शुड परफेक्टली क्वालिफाइड इन वन ऑफ द अंडर मेंशन्ड आर्मी कोर्सेज, ये इन कोर्सों में कोई भी होना चाहिए। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कैटेगरी ए में हो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कैटेगरी बी में हो। आल्सो द परफॉर्मेंस एज मेंशन्ड पैरा, ये देखो क्या है, प्लाटून कमांडर कोर्स, पीसी कोर्स आप लोग बहुत मिल जाएगा, ठीक है ना। किसी का ईपीसी होगा, किसी का पीसी होगा, सेक्शन कमांडर कोर्स भी होगा, घातक कोर्स होगा, ड्रिल कोर्स होगा, वेपन कोर्स होगा, मोटर कोर्स होगा, एमएमजी कोर्स होगा, एंटी टैंक कोर्स होगा, ऑल आर्म सिग्नल कोर्स होगा, एलडीसी, टी, एलजीसी, एलजीएससी, यूआई कोर्स मिल जाएंगे, ट्रुप कमांडर कोर्स, एटीजीएम कोर्स, स्पाइनर कोर्स, और भी कोई एक्स्ट्रा कोर्स हैं तो भी आप इसमें लिख सकते हैं कि भाई मेरा ये कोर्स इन कोर्सों के अलावा। उसके पास तो डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, तो डिसिप्लिन साथियों आपको जो है, एन इंडिविजुअल शुड मीट द फॉलोइंग डिसिप्लिन, शुड नॉट हैव मोर देन 1 रेडिंग एंट्री, एक रेडिंग एंट्री है तो आपकी चल जाएगी, ये कोई बात नहीं। एक रेडिंग एंट्री कभी हो गया, रेफ्रीमेंट हो गया, कुछ भी हो गया तो वो चल जाएगा, लेकिन लास्ट 5 ईयर में जब रिटायर हो रहे थे उस समय आपकी कोई रेडिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए। पर्सनल प्रोज इन अवॉर्डेड पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसिव एक्ट ऑफ दी, ये जो एक्ट जिसके अंदर होती है उस प्रकार से नहीं होता। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज सर्विस इस करेक्टर शुड बी एग्जाम्पलरी, तो एग्जाम्पलरी जो रिटायर होते हैं तो आपकी उसमें लिखा जाता है एग्जाम्पलरी, तो एग्जाम्पलरी सभी होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसका रेडिंग एंट्री नहीं होता है तो वो करेक्टर आपको दिया हुआ है, सारी चीज़ आपके पास में है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ जो है अपनी हिम्मत कीजिए और इंस्ट्रक्टर बनिए। इनिशियल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ 2 years, द इनिशियल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कंट्रोल बेसिस ऑफ विथ 2 years, 2 और 3 years, 2 या 3 साल के लिए होगा। वेर एवर वन एक्सटेंशन ऑफ द 11 month बी ग्रांटेड बाई बोर्ड ऑफ ऑफिसर, फिर जो 11 month के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम एज लिमिट फॉर सर्विस नॉट एक्सीड 50 years ईएसएम एंड 54 years एनसीओ के लिए, ठीक है नहीं। उसके बाद है प्रोबेशन पीरियड क्या होगा, ऑन ज्वाइनिंग एनसीसी द ईएसएम शैल बी प्रोबेशन पीरियड फॉर 3 months, 3 month के लिए आपका सिर्फ प्रोबेशन पीरियड है। 3 month के लिए जो है आप अगर सही हैं तो आपकी नौकरी 3-4 साल के लिए पक्की हो गई है। द पीरियड शैल बी यूटिलाइज्ड ऑन द ओरिएंटेशन ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग ऑफ द पर्सनल, हाउएवर ये जो पीरियड होगा आपका ट्रेनिंग वगैरह, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो भी है उसके बारे में बताया जाए कि आपने बच्चों के साथ में इस प्रकार से व्यवहार करना है, इस प्रकार से उनको ट्रेनिंग देना है, ये बातें छोटी मोटी बातें आपको बताई जाएंगे। शुड नॉट बी परफॉर्म डिसिप्लिन ईएसएम बी फाउंड वांटिंग और बी फाउंड अनसुटेबल, अनसुटेबल नहीं होना चाहिए, तो आप तो अनसुटेबल तो है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद मेडिकल कैटेगरी जो है जेसीओ एंड एनसीओ फ्रॉम आर्मी शुड बी मेडिकल कैटेगरी सेफ 1, तो सेफ 1 होगा वही इसके लिए अप्लाई करेगा, जो सेफ 1 नहीं होगा वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय टाइम ऑफ रिलीज, आपकी रिलीज सर्टिफिकेट हुई है वो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, और इस OICHS से या सिविल सर्जन से कहीं से भी आपने एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनानी है। और क्या है इसके पे एंड अलाउंसेज, तो पे एंड अलाउंसेज मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जेसीओ जो है सूबेदार जो है 45,000, अनाज सूबेदार के लिए 45,000 जेसीओ के लिए, और एनसीओ के लिए 35,000 रुपया है पर मंथ। एनुअल इंक्रीजमेंट 3 इंक्रीमेंट लगेंगे, 3% इंक्रीमेंट भी होता रहेगा, बहुत बढ़िया है इसमें। एनुअल इंक्रीमेंट भी है 3% आपको, इंटाइटल टू कंट्रैक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ 3%, मतलब 45,000 के ऊपर 3% आपको एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलता रहेगा। तो फिर क्या है दिक्कत है। उसके बाद अर्न लीव 1.5 day पर मंथ विल बी अप्लीकेबल टू एडिशन संडे एंड नेशनल हॉलीडे, और संडे के अलावा आपको 1.5 day जो है अलग से आप छुट्टी ले सकते हैं, विच मेक कंबाइन द मैक्सिमम ऑफ 6 month, दैट इज़ द 9 days,
जो कि 6 महीने में आप 9 दिन की छुट्टी जो है संडे हॉलीडे के अलावा ले सकते हैं। एनी accumulation beyond 6 months will be rendered to leave to be lapsed। 6 महीने के अंदर आप 9 छुट्टी ले सकते हैं, अगर उसके अंदर नहीं ली तो आपकी छुट्टियां लैप्स हो जाएंगी, ठीक है नहीं। तो जो बाकी छुट्टियां बहुत होती हैं स्कूलों में, आपको पता ही है कि स्कूलों में छुट्टियों की कोई कमी नहीं है। संडे हॉलीडे त्यौहार कोई भी जन्मदिन सब छुट्टी हो जाती है वहाँ पर, ठीक है नहीं। वैन एनसीसी एक्टिविटी टेक प्लेस संडे नेशनल स्टेट हॉलीडे नो कंपनसेटरी लीव। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी जो है एनसीसी संडे या नेशनल को कैंप वगैरह होता है तो उस दिन होती है, तो उस दिन आपको जाना पड़ेगा। ट्रेनिंग जो है 14 से 21 दिन की आपकी ट्रेनिंग चलेगी। जो इस एम्प्लॉयड होंगे उनके लिए वो नॉर्मल ट्रेनिंग आपको बताया जाएगी, भाई बच्चों को ऐसे ऐसे ट्रेनिंग देना है, इस प्रकार से करना है, तो ये होगा आपका। तो आज के इस वीडियो में साथियों बताने का मेरा मकसद ये था कि कोई साथी को ज़रूरत होगी तो ज़रूर अप्लाई करें। और साथियों आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करना। क्या पता आपके हाथ से किसी का भला हो जाए, किसी साथी को नौकरी की ज़रूरत हो तो क्या है, फिर नौकरी की ज़रूरत ना भी हो तो अच्छा है, टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा, और टाइम भी पास होता है इसमें, अच्छा से आदमी एक्टिविटी भी रहता है और आदमी को सैलरी भी मिलती है। देखो मैं तो अभी भी आकर के गवर्नमेंट लेक्चरर लग रहा और पढ़ा रहा हूँ, मेरे को बढ़िया टाइम निकला। मेरे को तो घर में रहने का दिल नहीं करता है, वहाँ पर अच्छा स्कूलों में जाकर के पढ़ाने का मन करता है तो इसलिए जो है अच्छा समय है और अच्छा आप लोग इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। तो साथियों आज इस वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे दूसरी किसी समाचार के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि क्या पता किस कौन साथी के पास में इस समाचार पहुंच जाए और उसको नौकरी लग जाए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। आपका